ओम शांति। 27 अगस्त 2025 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और धारण करें, मंथन करें। हम भी रोजाना सवेरे 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे मुरली मंथन करते। आप भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ, गूगल मीट का भी, यूट्यूब लाइव का भी। दोनों लिंक रोजाना और चारों समय के लिए एक ही रहते हैं। यदि आपको जुड़ने में दिक्कत आती है तो आप इसी वीडियो में जो आप देख रहे हैं, नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, उस पर मैसेज करके आप लिंक दोबारा मंगा सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं। अच्छा, आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे अपनी सतो प्रधान तकदीर बनाने के लिए याद में रहने का खूब पुरुषार्थ करो। याद में रहने का खूब पुरुषार्थ करो। सदा याद में रहे कि मैं आत्मा हूं, बाप से पूरा वर्षा लेना। क्योंकि वर्षा बाप से लेना है तो इस शरीर में रहते हुए बाबा को याद करना। और बाबा ने जो जो जैसे धारणा करने के लिए डायरेक्शन दिया है, वैसे ही हमने पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। प्रश्न, बच्चों को याद का चार्ट रखना मुश्किल क्यों लगता है? बच्चों को याद का चार्ट रखना मुश्किल क्यों लगता है? क्योंकि जो मैं समझता हूं, वो परिवर्तन नहीं कर पाता। जो परिवर्तन करे, जो सुधरे, वो तो लिख सकता है। वो सुधर नहीं रहा है, लिखे क्या? चार तो तब लिखे ना कि कल ये चार तो बड़ी इजीली लिख लेते हैं। शुरू करते हैं कि जैसे आज मैंने 1 घंटा याद किया, 2 घंटा याद किया, अब मैंने 1 घंटा 20 मिनट कर दिया, 1 घंटा 30 मिनट कर दिया। आखिर सीमा है, वो 4 घंटे पर आकर के रुक जाता है कि 4 घंटे याद किया, आज 4 घंटे, रोजाना 4 घंटे, आगे नहीं बढ़ रहा, इसलिए वो नहीं लिख सकता। अब यदि किस दिन उसने 4 घंटा 5 मिनट कर दिया, फिर अगले दिन कम हो गया, कम होने पर उससे खुद को फीलिंग आती है क्या लिख, कम लिख दिया, फिर अगले दिन पूरा करने की कोशिश करता है, फिर पूरा करने की कोशिश करता है। वो इस उसमें रहता है कि टाइम कॉन्शियस में ये पूरा करूं। परंतु चार्ट लिखने के लिए मैंने क्रोध नहीं किया, मैंने लोभ नहीं किया, मैंने मोह नहीं किया, विकारों को नहीं आने दिया, अब वो तो आ रहे हैं ना, वो तो मैंने छोड़े ही नहीं है ना। जब कोई छोड़ दे तब तो वो लिखेगा कि हाँ, आज मैंने बिल्कुल भी क्रोध नहीं किया और मैंने कितनों को प्यार किया। फिर बाबा कहते हैं उसके जो विपरीत है उसको भी लिखना। अब जब वो दोनों में सुधार आ रहा है, मतलब उसके जीवन में सुधार आ रहा है, तब तो वो चार्ट लिखेगा। अब वही रोजाना लिखेगा तो इसका मतलब याद नहीं है। बाबा कहते हैं याद का मतलब ही है, बाबा के शब्द बड़े टेढ़े मेढ़े हैं। याद का मतलब है याद की यात्रा, योग का मतलब है याद की यात्रा, कुछ भी कहो याद की यात्रा। बात ही खत्म हो गई। मेरे में सुधार आ रहा है तो मैं चार्ट लिख सकूंगा, यदि मेरे में सुधार नहीं आ रहा तो मैं चार्ट नहीं लिख सकता, चार्ट ही नहीं लिख सकता। बाबा क्या कहते हैं? क्योंकि कई बच्चे याद को यथार्थ समझते नहीं,
लाइन ही पहली लाइन दे दिया। याद को यथार्थ समझते ही नहीं, बैठते हैं याद में और बुद्धि बार भटकती रहती है, शांति नहीं होती है। वो फिर वायुमंडल को खराब करते हैं, याद करते ही नहीं, तो चार्ट फिर कैसे लिखे? कैसे लिखे? सुधार आया ही नहीं, कैसे लिखे? अगर कोई झूठ लिखते हैं तो बहुत दंड पड़ जाता है। सच्चे बाप को सच बताना, सुधार हो ही नहीं रहा, लिखें कैसे? फिर कह देते बाबा जानी जाननहार है, वो सब कुछ जानता है, उसको क्या लिखे? पता है मैं सुधर नहीं रहा हूं, क्या लिखूं? सुधर रहा हो तो लिखे। क्योंकि दीदी के लिए चार्ट नहीं लिखना, दादी के लिए चार्ट नहीं लिखना, खुद के लिए चार्ट लिखना है। जहां सेंटरों पर कई भाई बहने, मैंने जो प्रैक्टिस की थी, मैंने शुरू किया था, चार्ट प्रिंट करवाए, सारे क्लास के भाई बहनों को दिया कि मैं ही चार्ट आपके चेक करूंगा। मैं कौन हूं भी चार्ट चेक करने वाला? पहले मैं अपना चार्ट तो लिख के दिखाऊं। मैंने इस चीज को नोट किया कि सारे यस 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 यस, नो 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 नो। फिर मैंने उनमें कई सुधार किए, कई प्रकार से, परसेंटेज में लिखो, इसमें लिखो, बड़ा टेढ़ा कर बोल। उन्होंने तो एकदम सीधा का सीधा अटेंडेंस रजिस्टर बना देते हैं, यस यस यस, नो यस यस, नो यस नो, नो यस नो। ठीक है, तो मेरे को जो समझ में आया है कि हम सुधरे तो लिखे ना, हम सुधर ही नहीं रहे। चार्ट लिखें कैसे? जो चार्ट लिख नहीं रहा है, बाबा कहता है वो सुधर भी नहीं रहा। गीत, तकदीर जगाकर आई, ओम शांति। रूहानी बच्चों को फिर भी रूहानी बाप रोज रोज समझाते हैं कि जितना हो सके देही अभिमानी बनो, अपने को आत्मा निश्चय करो, अपने को आत्मा निश्चय करो और बाप को याद करो, क्योंकि तुम जानते हो हम उस बेहद के बाप से बेहद सुख की तकदीर बनाने आए, तो जरूर बाप को याद करना पड़े। पवित्रता, पवित्र सतो प्रधान बनने बिगर सतो प्रधान तकदीर बना नहीं सकते। जब तक कोई पवित्र सतो प्रधान बनेगा ही नहीं, तकदीर कहां से बनेगी? हर एक सोच करके देखे, यही चार्ट का मकसद है कि मैं अपने में कितना परिवर्तन कर रहा। ये तो अपने पास लिख दो, ये तो अपने पास लिख दो। वहां पर जैसे नाम लिखते हैं ना, तुम भी लिख दो, हम आत्मा हैं, बेहद के बाप से हम वर्षा ले रहे हैं, क्योंकि माया भुला देती है, इसलिए लिखा हुआ होगा तो घड़ी घड़ी याद रहेगी। मनुष्य ओम का व कृष्ण आदि का चित्र भी लगाते याद के लिए। ये तो है नए ते नई याद। ये तो जो बाबा कहते हैं, यहाँ तो वो तो याद के लिए कृष्ण का चित्र लगा लेते हैं, तो नहीं कोई देखेगा तो उनको याद आ जाएगा। हमारा बैज लगा हुआ है, कोई बैज को देखेगा तो हमें याद आ जाएगा, उसकी नजर हमारी बैज पर जाएगी। तो इसी प्रकार से, परंतु बाबा कहते ये याद तो कुछ अलग है ना। याद के लिए ये तो नए से नई याद है, ये तो एक अजीब याद है, नए से नई याद है। इसमें कोई आकार की जरूरत ही नहीं है, किसी चित्र की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ बेहद का बाप ही समझाते। इसे समझने से तुम सौभाग्यशाली तो क्या पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हो। बाप को ना जानने के कारण, याद ना करने कारण कंगाल बन गए। एक ही बाप है, एक ही बाप है
जो सदैव के लिए जीवन को सुखी बनाने आए हैं, बल याद भी करते हैं परंतु जानते बिल्कुल नहीं। विलायत वाले भी सर्वव्यापी कहना भारतवासियों से सीखे हैं। भारत गिरा है तब तो सब गिरे हैं। भारत ही रिस्पॉन्सिबल है अपने को गिराने और सबको गिराने। बाप कहते हैं मैं भी यहाँ ही आकर भारत को स्वर्ग सचखंड बनाता हूँ। ऐसा स्वर्ग बनाने वाले की कितनी महिमा, कितनी ग्लानि कर दी है। होनी चाहिए महिमा और कर दी है कितनी ग्लानि। भूल गए हैं इसलिए लिखा हुआ है यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत। इनका भी अर्थ बाप ही आकर समझाते हैं। बलिहारी एक बाप की है। अभी तुम जानते हो बाप आते हैं जरूर, शिव जयंती मनाते हैं परंतु शिव जयंती का कदर बिल्कुल ही नहीं है। बाप आते हैं शिव जयंती मनाते हैं बाबा की, परंतु शिव जयंती का कोई कदर तो नहीं, बिल्कुल नहीं। परंतु शिव जयंती का कदर बिल्कुल नहीं। अभी तुम समझते हो जरूर होकर गए हैं जिसकी जयंती मनाते। सतयुगी आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना वही करते हैं और सब जानते हैं कि हमारा धर्म फलाने ने फलाने समय स्थापन किया। उनके पहले ही देवी देवता धर्म उनको बिल्कुल ही नहीं जानते कि ये धर्म कहाँ गुम हो गया। अभी बाप आकर समझाते हैं बाप ही सबसे ऊंच है और किसकी महिमा है ही नहीं। धर्म स्थापक की महिमा क्या होगी? बाप ही पावन दुनिया की स्थापना और पतित दुनिया का विनाश कराते हैं और तुमको माया पर जीत पहनाते हैं। ये बेहद की बात है। रावण का राज्य सारी बेहद की दुनिया पर है। हद के लंका आदि की बात नहीं। ये हार जीत की कहानी भी सारे भारत की ही है। बाकी तो बाई प्लाट। भारत में ही डबल सिर ताज और सिंगल ताज राजाएं बनते हैं और जो भी बड़े बड़े बादशाह होकर गए हैं कोई पर भी लाइट का ताज नहीं होता सिवाय देवी देवताओं के। देवताएं तो फिर भी स्वर्ग के मालिक थे ना। अब शिव बाबा को कहा ही जाता है परम पिता, पतित पावन। इनको लाइट कहां देंगे? लाइट तब दें जब बिगर लाइट वाला पतित भी हो। यदि कोई पतित है नहीं तो किसको लाइट दें? पतित चाहिए जिसकी लाइट गुम हो गई हो उसको तो लाइट दी जाए ना। वे कभी बिगर लाइट वाला होता ही नहीं। बिंदी पर लाइट दे कैसे सकेंगे? हो ना सके। दिन प्रतिदिन तुमको बहुत गुये बातें समझाते रहते हैं। बाबा कहते रोजाना मैं तुम्हें नई गुये बातें समझाता रहता हूं। जो जितना बुद्धि में बिठा सके, जो जितना बुद्धि में बिठा सके। मुख्य है ही याद की यात्रा। इसमें माया के विघ्न बहुत पड़ते। इसमें माया के विघ्न बहुत पड़ते।
हर कोई याद के चार्ट में 50-60% भी लिखते हैं, परंतु समझते नहीं है। चार्ट में 50%, 60% परसेंटेज में मैंने लिखवाया, लिखते भी हैं, परंतु समझते नहीं है याद की यात्रा किसको कहा जाता है। चार्ट तो लिखा ही तब जाए, पूछते रहते हैं इस बात को याद कहें, बड़ा मुश्किल है। तुम यहां 10-15 मिनट बैठते हो, उनमें भी जांच करो याद में अच्छी रीति रहते हैं। बहुत हैं जो याद में रह नहीं सकते, फिर क्या करेंगे वो? फिर वायुमंडल खराब करेंगे, विघन डालेंगे, सारा दिन बुद्धि बाहर भटकती रहती। यहां थोड़े शांत होंगे, यहां थोड़े ही शांत होगी, थोड़े ही शांति होगी, इसलिए याद का चार्ट भी रखते हैं। घूस लिखने से तो और ही दंड पड़े। बहुत बच्चे भूलें करते हैं, छिपाते हैं, सच बताते नहीं। अब प्रॉब्लम ये होती है कि चार्ट लिख के हम दीदी को दे रहे हैं, अब लिख दें कि मैंने ये गलती की, दीदी कहेगी डांट मारेगी, और कोई भी बच्चा डांट खाना नहीं चाहता। बाबा कहे और सच ना बताए तो कितना दोष हो जाता है। जितना भी बड़ा गंदा काम किया होगा तो सच बताने में लज्जा आएगी। अक्सर करके सब झूठ बताएंगे, झूठी माया, झूठी काया, झूठा ये संसार है ना। एकदम देह अभिमान में आ जाते। सच सुनाना तो अच्छा ही है, और भी सीखेंगे। जहां सच बताना है, नॉलेज के साथ साथ याद की यात्रा भी जरूरी है, क्योंकि याद की यात्रा से ही अपना और विश्व का कल्याण होना है। नॉलेज समझाने के लिए बहुत सहज है। याद में ही मेहनत है। बाकी बीज से झाड़ कैसे निकलता है वे तो सबको मालूम है। बुद्धि में 84 का चक्र है, बीज और झाड़ की नॉलेज होगी ना। बाप तो सत्य है, चैतन्य है, ज्ञान का सागर है, उनमें नॉलेज है। समझाने के लिए यह है बिल्कुल अनकॉमन बात। ये मनुष्य सृष्टि का झाड़ है।
ये भी कोई नहीं जानते। सब नेति नेति करते आते हैं, ड्यूरेशन को ही नहीं जानते। तो बाकी क्या जानेंगे। तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जो अच्छी रीति जानते हैं, इसलिए सेमिनार भी बुलाते हैं। अपनी अपनी राय दो। राय तो कोई भी दे सकते हैं, राय देना तो आसान है। बाबा कहते मेरे बच्चे राय बहादुर। ऐसे नहीं कि जिनके नाम है उनको ही देनी है, और भी कोई राय दे सकते हैं। हमारा नाम नहीं है, हम कैसे देवे, नहीं। कोई को भी सर्विसार्थ कोई राय हो, एडवाइस हो लिख सकते। बाप कहते हैं कोई भी राय आए तो लिखना चाहिए। बाबा इस युक्ति से सर्विस बहुत बढ़ सकती है। कोई भी राय दे सकती है, देखेंगे किस प्रकार की राय दी है। बाबा तो कहते रहते हैं किस युक्ति से हम भारत का कल्याण करें। सबको पैगाम दें। आपस में विचार निकालो, लिखकर भेजो। माया ने सबको सुला दिया। बाप आते ही हैं जब मौत सामने होता है। अब बाप कहते हैं सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, पढ़ो ना पढ़ो, मरना जरूर है। तैयारी करो ना करो, नई दुनिया जरूर स्थापन होनी है। अच्छे अच्छे बच्चे जो हैं वो अपनी तैयारी कर रहे हैं। सुदामा का भी मिसाल गाया हुआ है। चावल मुट्ठी ले आया, बाबा हमको भी महल मिलने चाहिए। हाँ, उनके पास चावल मुट्ठी तो क्या करेंगे। बाबा ने मम्मा का मिसाल बताया, चावल मुट्ठी भी नहीं ले आई। क्या सुन रहे हैं। मम्मा चावल मुट्ठी भी नहीं ले आई, क्या बन गई, धन की देवी लक्ष्मी। फिर कितना उच्च पद पा लिया। इसमें पैसे की बात नहीं है, याद में रहना और आप समान बनाना है। बाबा की तो कोई फी आदि है नहीं। समझते हैं हमारे पास पैसे पड़े हैं तो क्यों ना यज्ञ में स्वाहा कर दे। विनाश तो होना ही है। सब व्यर्थ हो जाएगा, इससे कुछ तो सफल करे। हर एक मनुष्य कुछ ना कुछ दान पुण्य आदि जरूर करते हैं। वो है पाप आत्माओं का दान पुण्य। फिर भी उसको कितना प्रसाद मिलता है। फल मिल जाता है अल्पकाल के लिए। समझो कोई यूनिवर्सिटी कॉलेज आदि बनाते हैं, पैसे जाते हैं, धर्मशाला आदि बना देते हैं, तो उनको मकान आदि अच्छा मिल जाता है, मिल जाएगा। पर तो फिर भी
बीमारी आदि तो होगी ना, समझो किसने हॉस्पिटल आदि बनाया, तंदुरुस्ती अच्छी रहेगी, परंतु उनको सब कामनाएं तो सिद्ध नहीं हो जाएंगी। यहां तो बेहद के बाप द्वारा तुम्हारी सब कामनाएं पूरी हो रही। यहां तुम बेहद के बाप द्वारा तुम्हारी सब कामनाएं पूरी हो जाती। तुम बनते हो पावन, तो सब आप इस पैसे विश्व को पावन बनाने में लगाना है। तुम पावन बनते हो तो अपने पैसे कहां लगाओ? इस विश्व को पावन बनाने में लगाना है। मुक्ति, जीवन मुक्ति देते हो, सो भी आधा कल्प के लिए, सो भी आधा कल्प के लिए। सब कहते हैं हमको शांति धाम कैसे मिले। वे तो शांति धाम में ही जाना चाहते। उनकी बुद्धि में क्या है कि हमको कहां जाना है? शांति धाम। अब उनको शांति धाम मिलती है, और सतयुग में एक धर्म होने कारण वहां अशांति होती नहीं। अशांति होती है। रावण राज्य में गायन भी है ना, राम राजा, राम प्रजा, राम ही सौकार है। वो है अमर लोक। वो क्या है? वो है अमर लोक। वहां अमर लोक में मरने का अक्षर नहीं होता। वहां बैठे बैठे अचानक मर पड़ते, बैठे बैठे अचानक मर जाते हैं। इसको मृत्यु लोक, उसको अमर लोक कहा जाता है। वहां मरना होता ही नहीं। पुराना एक शरीर छोड़ फिर बालक बन जाता। रोग होता नहीं, कितना फायदा होता है। श्री श्री की मत पर तुम एवर हेल्दी बनते हो। तो ऐसे रूहानी सेंटर्स कितने खुलने चाहिए? थोड़े भी आते हैं, वो कम है क्या? इस समय कोई भी मनुष्य ड्रामा के ड्यूरेशन को नहीं जानते हैं। पूछेंगे तुमको फिर ये किसने बताया, किसने सिखलाया? अरे हमको बताने वाला बाप है। इतने ढेर बीके हैं तो तुम भी बीके हो। शिव बाबा के बच्चे हो, प्रजापिता ब्रह्मा के भी बच्चे हो। ये है ह्यूमैनिटी का ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। इनसे हम बीके निकले हैं। बिरादरियां होती है ना, तुम्हारे देवी देवताओं का कुल बहुत सुख देने वाला है। यहाँ तुम उत्तम बनते हो, फिर वहां राज्य करते हो। ये किसको बुद्धि में रह ना सके। ये भी बच्चों को समझाया है। देवताओं के पैर इस तमो प्रधान दुनिया में पड़ ना सके। जड़ चित्र का परछाया पड़ सकता है, चैतन्य का नहीं।
जड़ चित्र का परछाया पड़ सकता है, चैतन्य का नहीं। ठीक है, ये बात। जो जड़ चीज है उसके पर उसकी परछाई बन सकती है, परंतु चैतन्य की नहीं बन सकती। जी, चैतन्य की नहीं बन सकती। अब आप चैतन्य नहीं हो, आप हाँ। जब चलते हो तो आपकी परछाई बनती है ना। तो शरीर का होता है। अच्छा, तो किसका परछाई होना चाहिए? स्थूल चीज का, तो शरीर का परछाई होते हैं, आत्मा का थोड़ी ना होता है। अच्छा, चैतन्य सिर्फ आत्मा है, शरीर चैतन्य नहीं कहेंगे। चलो, मान लें सारे किसी को एतराज हो तो बता दो, नहीं तो सर्वसम्मति से कानून पास कर दिया जाए। किसी को एतराज है तो बता दो भाई, नहीं तो कानून पास। सबकी चुप्पी से कानून पास। तो बाप समझाते हैं, बच्चे एक तो याद की यात्रा में रहो, कोई भी विकार ना करो और सर्विस की युक्तियां निकालो। बच्चे कहते हैं बाबा हम तो लक्ष्मी नारायण जैसे बनेंगे। बाबा कहते तुम्हारे मुख में गुलाब, लेकिन इसके लिए मेहनत भी करनी है। ऊंच पद पाना है तो मेहनत भी करनी है। ऊंच पद पाना है तो बेहद के बाप को तुम एक दिन देखेंगे, एक एक पंडा अपने साथ 100 200 यात्री भी ले आए। आगे कल देखते रहेंगे। पहले से थोड़े ही कुछ कह सकते हैं, जो होता रहेगा तो देखते रहेंगे। ये बेहद का ड्रामा है, तुम्हारा है सबसे मुख्य पाठ। बाप के साथ जो पाठ तुम आत्माओं ने बजाया, तुम पुरानी दुनिया को नहीं बनाते हो। ये है पुरुषोत्तम संगम युग। वहां दुख का नाम निशान नहीं होगा। बाप है ही दुख हरता सुख करता, दुख से आकर लिबरेट करते हैं। भारतवासी फिर समझते हैं इतना धन है, बड़े बड़े महल है, बिजली है, बस यही स्वर्ग है। ये सब है माया का दिखावा। सुख के लिए साधन बहुत करते हैं, बड़े बड़े महल मकान बनाते हैं, फिर मौत कैसे अचानक हो जाती है। वहां मरने का डर नहीं, यहाँ तो अचानक मर जाते हैं। फिर कितना शौक करते हैं, दुखी होते हैं, फिर समाधि पर जाकर आंसू बहाते हैं। हर एक अपनी अपनी रस्म रिवाज है, हर एक की अनेक मत है। सतयुग में ऐसी बात होती नहीं, वहां तो एक शरीर छोड़ दूसरा ले लेते। सतयुग में ऐसी बात होती नहीं, वहां तो एक शरीर छोड़ दूसरा ले लेते। तो तुम कितनी सुख में जाते हो, इसके लिए कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। उसके लिए कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। कदम कदम पर मत लेनी चाहिए, गुरु की व पति की भी मत से चलना है।
गुरु की व पति की मत लेते हैं, वह तो अपनी मत से चलना होता है। आसुरी मत क्या काम देगी, आसुरी तरफ ही ढकेलेगी। अब तुमको मिलती है ईश्वरीय मत। ऊंचते ऊंच इसलिए गाया हुआ भी है श्रीमत भगवानोवाद। तुम बच्चे श्रीमत से सारे विश्व को हेवन बनाते हो, उस हेवन को के तुम मालिक बनते हो। इसलिए तुम्हें हर कदम पर श्रीमत लेनी है, परंतु किसकी तकदीर में नहीं है तो फिर मत पर चलते नहीं। बाबा ने समझाया है, किसको भी अपना कुछ अकल हो, राय हो तो बाबा को भेज दो। बाबा जानते हैं कौन कौन राय देने लायक है। नए नए बच्चे निकलते रहते हैं, बाबा तो जानते हैं ना कौन से अच्छे अच्छे बच्चे। दुकानदारों को भी राय निकालनी चाहिए। ऐसे यत्न करें जो बाप का परिचय मिले। दुकान में भी सबको याद कराते रहे। भारत में जब सतयुग था तो एक धर्म था, इसमें नाराज होने की बात ही नहीं। सबको एक बाप है। बाप कहते हैं माम एकम याद करो तो तुम्हारे विकारों विनाश हो जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, श्रीमत पर चलकर सारे विश्व को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। बहुतों को आप समान बनाना है। आसुरी मत से अपनी संभाल करनी है। याद की मेहनत से आत्मा को सतो प्रधान बनाना है। सुदामा मिसल जो भी चावल मुट्ठी हैं, वे सब सफल कर अपनी सर्व कामनाएं सिद्ध करनी है। वरदान, एक बाप दूसरा ना कोई, इस दृढ़ संकल्प द्वारा अविनाशी अमर भव। जो बच्चे ये दृढ़ संकल्प करते हैं कि एक बाप दूसरा ना कोई, उनकी स्थिति स्वतः ही सहज एक रस हो जाती है। इसी दृढ़ संकल्प से सारों संबंधों की अविनाशी तार जुड़ जाती है। उन्हें सदा अविनाशी भव, अमर भव का वरदान मिल जाता है। दृढ़ संकल्प करने से पुरुषार्थ में भी विशेष रूप से लिफ्ट मिलती है। जिनके एक बाप से सर्व संबंध है, उन्हें सर्व प्राप्तियां स्वतः ही हो जाती हैं। स्लोगन, सोचना बोलना और करना तीनों को एक समान बनाओ, तब कहेंगे सर्वोत्तम पुरुषार्थी। अव्यक्त इशारे, सहज योगी बनना है तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो। जिस समय जिस संबंध की आवश्यकता हो, उसी संबंध से भगवान को अपना बना लो। दिल से कहो मेरा बाबा, और बाबा कहे मेरे बच्चे। इसी स्नेह के सागर में समा जाओ। ये स्नेह छत्र छाया का काम करता है। इसके अंदर माया आ नहीं सकती। यही सहज योगी बनने का सहज साधन है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।